यह कहानी प्राचीन समय के एक ऐसे राज्य की है जहां बहुविवाह की परंपरा को समाज में स्वीकार्यता मिली हुई थी। उस समय के राजा और समाज के बड़े लोग कई शादियां किया करते थे। इस परंपरा के पीछे कई कारण छिपे हुए थे, जिनमें शक्ति प्रदर्शन, धन का विस्तार और वंश को मजबूत बनाने जैसे कारण शामिल थे। बहुविवाह की इस परंपरा के पीछे छुपी वास्तविकता को समझाने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा। कहानी एक ऐसे राजकुमार से शुरू होती है जिसे राजा बनने से पहले ही कई शादियां करनी पड़ी। राजकुमार अर्जुन राज्य का सबसे प्रिय था, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों के तहत कई रानियों से विवाह करना पड़ा। समाज की मान्यता थी कि जितनी ज्यादा रानियां होंगी उतना राज्य का वर्चस्व बढ़ेगा। अर्जुन का पहला विवाह उनके बचपन की मित्र रानी माला से हुआ। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे और एक दूसरे के साथ सुखद जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन समाज की मान्यताओं के कारण अर्जुन को एक के बाद एक कई और विवाह करने पड़े। माला अपने राजकुमार के प्रति पूर्णतया समर्पित थीं, लेकिन उन्हें समाज के रीति रिवाजों के चलते अपने पति को दूसरी रानियों के साथ बांटना पड़ा। राजा ने राजकुमार अर्जुन पर दबाव डाला कि वह दूसरे राज्य की राजकुमारी से विवाह करे ताकि दोनों राज्यों के बीच संबंध मजबूत हो सकें। इस तरह का विवाह एक राजनीतिक सौदा था जिसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं था। राजकुमारी सुमित्रा से विवाह अर्जुन के दिल पर एक बोझ बन गया। उन्हें इस विवाह में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन राज्य के कल्याण के लिए उन्होंने इसे स्वीकार किया। एक के बाद एक विवाह होते गए और रानियों के बीच जलन और द्वेष पनपने लगा। माला, अर्जुन की पहली पत्नी, अकेलेपन और अपमान की भावना से घिर गईं। उन्होंने एक दिन अर्जुन से पूछा, क्या हमारे प्यार का यही अंजाम था? क्या हमारी भावनाओं का कोई मोल नहीं? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद भी अपने मन में द्वंद्व महसूस करने लगे। जैसे जैसे बहुविवाह की यह प्रथा समाज में बढ़ने लगी, प्रजा का असंतोष भी बढ़ता गया। लोग महसूस करने लगे कि बहुविवाह के चलते न सिर्फ परिवार टूट रहे थे, बल्कि रानियों के साथ भी अन्याय हो रहा था। अर्जुन की रानियों में से कुछ अपने दुहक को छुपाकर जी रही थीं, जबकि अन्य राजमहल की राजनीति में उलझ गई थीं। अंततः माला ने अन्य रानियों को संगठित किया और अर्जुन से एक सवाल पूछा, क्या यह हमारी नियति है कि हम केवल एक नाम मात्र की रानी बनकर रह जाएं? अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उन्होंने अपने राज्य और अपनी सत्ता के लिए उन सभी स्त्रियों के साथ अन्याय किया जिन्हें उन्होंने अपने प्रेम और अधिकार से वंचित कर दिया था। इस कहानी का अंत समाज में एक नई जागरूकता के साथ हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि बहुविवाह के चलते न सिर्फ उनका परिवार बल्कि समाज भी बर्बाद हो रहा था। उन्होंने बहुविवाह की प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया। यह एक साहसिक कदम था जिससे समाज में बदलाव का एक नया दौर शुरू हुआ। इस कहानी का संदेश है कि प्राचीन समय की बहुविवाह की परंपरा केवल राज्य और शक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई भावनात्मक और सामाजिक बुराइयां भी छिपी थीं।